हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं विष्णु पुराण और भागवत पुराणों की 10 भविष्यवाणी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। पुराणों की संख्या कुल 18 है, जिनमें से अधिकतर वेद व्यास ने लिखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु पुराण की रचना महर्षि वशिष्ठ के पुत्र ऋषि पराशर ने की। विष्णु पुराण में राजवंशों के उल्लेख के साथ साथ ही कलयुग की भविष्यवाणी भी मिलती है। इस पुराण के 6 अध्याय हैं। प्रथम में सृष्टि की उत्पत्ति और काल के स्वरूप के साथ ही ध्रुव, प्रथुत और प्रहलाद की रोचक कथाएं हैं। द्वितीय में सभी लोगों का स्वरूप वर्णन और पृथ्वी के 9 खंडों के साथ ही ग्रह नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। तृतीय में मनवंतर काल, वेद शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का वर्णन मिलेगा। चतुर्थ में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पंचम में श्री कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है। अंत में छठे अध्याय में प्रलय तथा मोक्ष का ज्ञान मिलता है। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी वे 10 भविष्यवाणी जो पुराणों में वर्णित है। इनमें से नंबर 1 है, कलयुग में लोग जो भी धन जोड़ेंगे वे सभी घर बनाने में ही खर्च करेंगे। अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी कई लोगों के पास उनका खुद का घर नहीं होगा। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इसे दान पुण्य के काम में नहीं लेंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपयोग में ही समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, कलयुग में लोग घमंडी हो जाएंगे। थोड़ा सा धन प्राप्त करते उनमें घमंड आ जाएगा, जो कि उसके विनाश का कारण बनेगा। मनुष्य के सारे रिश्ते नाते केवल संपत्ति से ही होंगे। केवल धनवान लोगों की ही जय जयकार होगी, उन्हें ज्ञानी माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। नंबर 3, कलयुग में बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। कई लोग एक साथ मरेंगे। कलयुग में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ इंसान नई नई बीमारियों से मरेंगे। सूखे और बाढ़ के कारण किसान आत्महत्या करेंगे। नंबर 4, कलयुग में भीषण गर्मी के बाद सब जगह सूखा पड़ने लगेगा। वर्षा बंद हो जाएगी। आने वाले समय में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग उसे सहन नहीं कर पाएंगे। नदियों, तालाबों व पर्वतों में आने वाला जल एकदम सूख जाएगा। पृथ्वी कठोर हो जाएगी, जैसे कछुए का पीठ होता है उस प्रकार से धरती हो जाएगी। सभी जीव जंतु त्राही त्राही करने लगेंगे। नंबर 5, इसके बाद श्री हरि रुद्र रूप में शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पाताल लोक को जलाना आरंभ करेंगे। संपूर्ण भूतल को भस्म कर दिया जाएगा। इसके बाद भयंकर वर्षा होगी और यह वर्षा कई वर्षों तक होती रहेगी। इससे धरती की अग्नि शांत होगी और संपूर्ण जगत में जल ही जल होगा। नंबर 6, पुराणों में लिखा है, जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठे वादे करेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। जिनका कोई धर्म नहीं होगा, ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ेंगे। नंबर 7, जो घोर कलयुग आता जाएगा तो सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, सूर, अबुर्द और मालवा देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएगा तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। नंबर 8, जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी, कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार ब्रह्म तेज से ही नाम मात्र के दिग्गजों का और मलेजों का राज होगा। सबके सब राजा, राजनेता आचार विचार में मलेच प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधर्मी, स्वावलंबन दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी झिझकेंगे नहीं। दूसरे की स्त्री और धन हथियाने में सबसे आगे रहेंगे और उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी, ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में मलेच ही होंगे। नंबर 9, वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषा की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, या आपस में वे भी एक दूसरे का उत्पीड़न करने लगेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भागवत पुराण में वर्णित है।
नंबर 10, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। जय श्री हरि विष्णु। ओके गाइस, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।